टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं गिवन टर्म्स के। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट है 12x और 36। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि सबसे पहले जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ में उसका हमें लेना है एलसीएम। तो क्या लेंगे एलसीएम, तो जाएगा ये 6 से, फिर 3 से, फिर 1 से। तो 12x किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करके लिखना है जितने भी वेरिएबल्स हो। अब यहाँ पे 36 है तो 36 का भी हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 कितना आ गया, ये 1 8, फिर 2, फिर 9, फिर 3, फिर 3, ये आ गया 36 का एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं तो मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है। अब कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक और 2 आ रहा है, और एक और 3 आ रहा है। मतलब कि एक 2, एक और 2 और एक और 3, बाकी उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने आ गए, एक 2 और एक 3। तो कितना आ गया, ये फाइनल 12 के इक्वल। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को करते हैं, क्या है 2y, 22xy। तो सेम वही एलसीएम लेते हैं, 2 का लेंगे कोएफिशिएंट का हम एलसीएम लेते हैं। तो 2y का हमने एलसीएम लिया तो 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है। और अब लेते हैं 22y का, तो वो कितना होगा, सॉरी 2y का कॉमन फैक्टर अभी हमें एलसीएम ले रहे हैं तो 2 इंटू वाई होगा। 2 का तो 2 ही एलसीएम रहता है, साथ में y भी मल्टीप्लाई तो y को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब निकालते हैं हम 22 का एलसीएम। तो कितना आ गया, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11। साथ में अब वेरिएबल कितना है, एक तो x है और दूसरा y है, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब एक 2 तो ये कॉमन आ गया, और एक y और एक यहाँ का y कॉमन आ गया। तो कॉमन फैक्टर किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू वाई, यानी कि 2y के इक्वल हो गया। ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या है 14pq, 28p²q²। तो सेम वही एलसीएम लेते हैं 14pq में से 14 का, क्योंकि सिर्फ हम कोफिशिएंट का एलसीएम लेते हैं। तो कितना आ गया, 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 7, वेरिएबल क्या है, एक तो p है और एक q है। अब लेते हैं 28p²q² का। तो 28 का एलसीएम कितना होता है, ये हो गया 14, ये हो गया 7 और ये हो गया 7। तो 2 इंटू 7 इंटू एक और 2, 2 इंटू 7, और p कितने हैं, p² है, मतलब कि 2p है तो p इंटू p, और q भी स्क्वायर है तो q इंटू q लिख दिया। जितने वेरिएबल्स उतने ही मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया, एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया, एक 7 यहाँ से कॉमन आ गया, और एक और p यहाँ से कॉमन आ गया, और एक q यहाँ से कॉमन आ गया। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, यानी कि 14pq हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। आओ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है, सॉरी फोर्थ पार्ट पे, क्या कहता है 2x, 3x², 4। अब हमें 3 कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 2x का पहले कितना होगा, 2x का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा सिर्फ 2 का। तो 2x का क्या हो गया, 2 इंटू एक्स। 3x² का एलसीएम लेते हैं तो कोफिशिएंट क्या है, 3 का एलसीएम 3 ही होता है, और x² है मतलब कि x इंटू एक्स। और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 इंटू 2। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, पर यहाँ पे x नहीं है।
तो देखा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो जब भी किसी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, सिर्फ 1। तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, क्योंकि हर जगह एक कॉमन फैक्टर तो होता ही है और वो क्या है, 1। 1 हमेशा कॉमन फैक्टर होता ही है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटू वन और इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 ये कॉमन फैक्टर आ गया। फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं, क्या कहता है, 6abc, 24ab² 12a² तो वही हम पहले 6abc का एलसीएम लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, 6, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 2 इंटू 3। अब बचा क्या, a इंटू बी इंटू सी। अब आ जाते हैं 24ab² का, तो 24 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b², मतलब कि b इंटू बी। अब आ जाते हैं 12a² b का, तो वो कितना हो गया, 12 का एलसीएम कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a² है तो a इंटू a और एक b है तो एक b का मल्टीप्लाई। अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, 2, तो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक 2 कॉमन फैक्टर निकल गया। अब आ जाते हैं 3, तो 3 इधर भी है, इधर भी है और एक इधर भी है। अब आ जाते हैं ए पे, तो ए भी इधर है, ए इधर भी है और एक इधर भी है। अब आ जाते हैं बी पे, बी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक तो 2, एक 3, एक ए इंटू बी, तो मतलब कि 6ab हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, क्या है, 16x की पावर क्यूब -4a² 32x। तो 16x³ का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 का एलसीएम आ गया 8 2 4 2 2 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। x³ है तो x 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब जाते हैं -4a² में, तो कोफिशिएंट क्या है, -4a, तो हम उसे पहले +4 समझ के एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 और 2, मतलब कि 2 इंटू 2 और a² है तो a इंटू a। अब एक माइनस का साइन भी है तो -1 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी नेगेटिव वैल्यू में। अभी तो हमने सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई करा है। अब आ जाते हैं 32x में, तो कोफिशिएंट क्या है 32, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक एक्स है तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक 2 इधर भी है, एक 2 इधर भी है, एक 2 इधर भी है, तो ये 2 आ गया कॉमन। फिर एक 2 इधर भी है, एक 2 इधर भी है, एक 2 इधर भी है, ये आ गया कॉमन। अब जाते हैं 2, तो 2 अब इधर बचा नहीं, इधर है पर इधर नहीं है। अब आ जाते हैं हम x पे, तो x इधर है पर इधर नहीं है, तो सिर्फ हमारा 2 इंटू 2 ही कॉमन आ गया, मतलब कि 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, तो 4 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशन को। फर्स्ट पार्ट क्या है, 7x माइनस 42। तो क्या करना है, अब हमें जो जो एक्सप्रेशन है उसे ब्रेक डाउन करना है। इसे क्या लिखेंगे हम, 7 इंटू एक्स, और इसे क्या लेंगे 42 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 2। इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। 42 क्या होता है, 7 इंटू 3 इंटू 2 ही होता है ना। 42 का हमने एलसीएम लिया, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से सिर्फ 7 कॉमन आ रहा है, तो बाहर लिख देंगे 7। फिर क्या करना है, हमें एक ब्रैकेट लगाना है। अब इसमें से हमने 7 को कॉमन लिया, बचा क्या, x बचा। अब आ गई हमें नेक्स्ट चीज पे जंप करना है। जंप करने पे क्या बचा, यहाँ पे 7 कॉमन लिया तो बचा क्या, 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 क्या होता है 6, बीच में क्या साइन है माइनस का, तो क्या बचा x माइनस 6 बड़ा ब्रैकेट
और बाहर आ गया 7। ये हमने निकाल लिया कॉमन फैक्टर। सबसे पहले ब्रेक डाउन करो और कॉमन निकालो, ब्रैकेट लगाओ और अंदर जो भी बची हुई वैल्यू उसे लिख दो साइन के साथ, प्लस हो या माइनस का। आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है 6p माइनस 12q। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू पी माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं ना। हमने डायरेक्ट 12 का हमने एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्ट हमने 6 की मल्टीपल में लिख दिया, क्योंकि हमें पता था कि इधर भी हमें 6 मिल रहा है और इधर भी 6 मिल रहा है। तो डायरेक्ट हमने एलसीएम ना लेके पूरी बड़ी वैल्यू को बाहर रख लिया। तो 6 इंटू 2 लिख दिया यहाँ पे, 6 इंटू पी। कॉमन क्या आ रहा है, एक 6 यहाँ से आ रहा है, एक 6 यहाँ से आ रहा है, तो 6 को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पी बचा और यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 इंटू क्यू मतलब कि 2q। ये आ गया कॉमन फैक्टर हमारा। अब जाते हैं थर्ड पार्ट पे। वो क्या है 7a² प्लस 14a। तो यहाँ पे भी 7 और 14 एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 7 इंटू ए प्लस क्या लिखेंगे 14 को 7 इंटू 2 इंटू ए। इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। कॉमन क्या आ रहा है, एक 7 आ रहा है और एक ए भी आ रहा है। तो 7a को कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे, एक a बचा प्लस का साइन और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। ये आ गया हमारा एक कॉमन फैक्टर। अब जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। वो क्या है माइनस 16z प्लस 20z³। तो अब हम क्या करते हैं, देखा कि हमने कि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 20 भी आता है। तो 4 के मल्टीपल में हम पूरा इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 के मल्टीपल में 4 इंटू 4 क्या होता है 16, माइनस का साइन और एक z बचा तो उसको भी लिख देते हैं, प्लस 4 इंटू 5 क्या होता है 20 और z भी लिख दिया क्योंकि z³ है। अब कॉमन लेते हैं तो एक 4 यहाँ पे आ गया, एक 4 यहाँ पे आ गया, एक z यहाँ पे आ गया, एक z यहाँ पे आ गया। तो 4z कॉमन लिया, बचा क्या -4 प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू z मतलब कि z² तो 5z² और यहाँ पे बचा -4। यह हो गया कॉमन फैक्टर। अब जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। वो क्या है 20l² प्लस 30alm। अब ये क्या है 10 के टेबल में 20 भी आता है और 30 भी आता है। तो अब हमें क्या लिखना है 10 के मल्टीपल में इसे ब्रेक करना है। जो सबसे बड़ा नंबर मल्टीपल में दिख जाए उन दोनों कॉमन फैक्टर में, तो हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसी नंबर के बीच में। तो 10 इंटू 2 कितना होता है 20 इंटू एल इंटू एम, क्योंकि l² m है ना, प्लस 10 इंटू 3 30 होता है इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अब यहाँ से देखते हैं 10 कॉमन आ रहा है, एक l कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 10 कॉमन आ रहा है, एक l कॉमन आ रहा है, एक m कॉमन आ रहा है और एक m कॉमन आ रहा है। तो मतलब कि 10lm इक्वल टू बचा क्या यहाँ पे 2 इंटू एल मतलब कि 2l प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू ए मतलब कि 3a। ये आ गया हमारा आंसर। अब जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। वो क्या है 5x² y माइनस 15x y²। तो यहाँ पे अब हम 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है, तो 5 के रिस्पेक्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई क्योंकि y² था। अब कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है और एक तो x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है। तो 5xy बचा क्या यहाँ पे, एक तो x बचा और माइनस में साइन आ गया और यहाँ पे क्या बचा 3y बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फैक्टराइज करना है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है x² प्लस xy प्लस 8y प्लस 8x प्लस 8y।
तो अब हम करते हैं क्या कि दो दो के पेयर में हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, चलो सीखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा x इंटू एक्स, फिर वही x इंटू वाई, वही हमें 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, सबको हमने एक के रिस्पेक्ट में ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे एक x कॉमन, यहाँ पे भी एक x कॉमन, तो इधर ले लिया हमने एक x को कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे x प्लस यहाँ पे बचा y। सेम यहाँ पे ये वही करते हैं, यहाँ पे क्या बचा, एक 8 को कॉमन लिया, यहाँ पे भी एक 8 को कॉमन लिया, तो बचा क्या यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचा y। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है कि हमने देखा कि इस x के साथ में x प्लस वाई कॉमन है और इस 8 के साथ में भी x प्लस वाई कॉमन है, तो ये पूरी वैल्यू दोनों के साथ में आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस वाई को हमने जब कॉमन लिया तो बचा क्या ब्रैकेट में हमारे पास बचा x और प्लस 8 बचा, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। सेम कुछ नहीं करा, हम भी यहाँ पे क्या करते थे, जो कॉमन आता था उसे बाहर निकाल लेते थे और बची हुई वैल्यू को लिख देते थे। तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, इसको बाहर लिया तो बचा क्या यहाँ पे x और प्लस 8 बचा। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, क्या है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो बाय ग्रुपिंग क्या करेंगे हम, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ये हमने ग्रुपिंग कर ली दो दो के पेयर बना के। अब 15xy को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और माइनस 6 को कैसे लिखेंगे, 6x को 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और साथ ही में इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1। अब यहाँ से आ गया एक 3 कॉमन, यहाँ से भी आ गया एक 3 कॉमन, यहाँ से आ गया x कॉमन और यहाँ से आ गया एक x कॉमन, तो यहाँ से आ गया 3x कॉमन और बचा क्या 5y माइनस 2, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम आगे 1। कुछ कॉमन नहीं आता है तो सिर्फ एक 1 ही कॉमन आता है, तो 1 को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटू 1 लिख देंगे तो 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 5y माइनस 2। और अब क्या करेंगे, सेम वही सिचुएशन, 5y माइनस 2 इधर भी आ रहा है और 5y माइनस 2 इधर भी आ रहा है, तो 5y माइनस 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, निकला क्या यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे प्लस 1 बचा, तो ये आ गया हमारा फैक्टराइज होके आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, वो क्या है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो पहले हम करते हैं ग्रुपिंग बाय ग्रुपिंग, दो दो के पेयर बनाते हैं ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ये हमने ग्रुपिंग बना ली। तो अब क्या करते हैं हम, a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स कर लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया माइनस a इंटू वाई माइनस b इंटू वाई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक x कॉमन आ गया तो x को बाहर लिया तो a प्लस b आ गया, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस का y कैसे आया कॉमन, क्योंकि दोनों वैल्यूज में माइनस कॉमन आ रहा था, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। जब दोनों साइड माइनस रहे तो हम माइनस को बाहर निकालेंगे, तो y और y को भी साथ में कॉमन आ रहा है तो उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा a, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जब हमने माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा प्लस a, और यहाँ पे भी जब माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा प्लस b। देखो जब भी प्लस के अंदर से हमको माइनस निकालना है तो उस वेरिएबल या वैल्यू की जो
साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है या फिर माइनस से प्लस हो जाता है। अभी साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस से वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमने प्लस कर दिया। जब भी उस वैल्यू में से हम माइनस की साइन को निकालते हैं तो जो भी साइन रहता है पहले उसके उल्टा वाला साइन, मतलब कि उसके अपोजिट वाला साइन वहां पे आ जाता है। अब यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या यहाँ पे एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आ गया। अब